अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे मौजूद गुफ्तगू एक ऐसे इंसान हैं जो हर दिल पर राज करते हैं। एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने नौजवानों के दिलों में अब तक घर बनाया हुआ है। हालांकि वो सियासत से हट चुके हैं, ओहदे से हटा दिया गया है इनको, लेकिन नौजवानों के दिलों में अभी भी बसते हैं। शायद वो इनका खूबसूरत अंदाज, इनकी बात करने का तरीका या फिर इनकी पर्सनैलिटी है जो आजकल के नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती है। हम किस सियासतदान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो हैं खान साहब। बिल्कुल आपने सही जाना। आज हम बात करेंगे इमरान खान, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे। पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी। तारीख पैदाइश 15 अक्टूबर 1956, लाहौर पाकिस्तान। खानदानी पस मंजर, लाहौर में एक मामूल पख्तून नियाजी खानदान से इनका ताल्लुक था। तालीम पाकिस्तान और बरतानिया में हासिल की। इनमें शामिल हैं ईचिसन कॉलेज लाहौर और काबल कॉलेज, और सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने तालीम हासिल की। क्रिकेट कैरियर, क्रिकेट में मुल्क की टीम के लिए इंग्लैंड से उन्होंने पहला टेस्ट खेला 1971 में, और उसके बाद वो कप्तानी का हुआ इनका आगाज। 1996 में वो टीम के कप्तान बने, और इस अजीम तरीन कारनामे के बाद इनका एक जो अजीम तरीन कारनामा है नाजरीन, मैं आपको वो बताती चलूँ, वो है पाकिस्तान के लिए उन्होंने 1996 में वर्ल्ड कप जीता, जो अब तक पाकिस्तान के लिए किसी भी टीम ने नहीं जीता। और वो पाकिस्तान उसका इंतजार कर रहा है कि वर्ल्ड कप अब कौन सी टीम और कब वो आएगी टीम जो जिताएगी। खैर, इसके साथ ही उन्होंने फौरन रिटायरमेंट ले ली। फलाही जिंदगी और तालीमी खिदमात, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की बुनियाद लाहौर में उन्होंने अपनी वालिदा के नाम से रखी, जो सरतान के कैंसर में मुब्तला थी। खैर, उन्होंने अपनी तालीमी जो है खिदमात भी पेश की, तालीमी अदारों और यूनिवर्सिटीज को कायम किया, और इनके लिए बहुत सारे काम किए जहां बच्चों को सहूलियात फराहम की गई। सियासी सफ़र उन्होंने अपना स्टार्ट किया 1998 में। सियासी जमात की एक बुनियाद रखी जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा, यानी PTI की बुनियाद रखी। कौमी असम्बली में पहली बार नशिस्त हासिल की 2002 के इंतखाबात में। 2017 में PTI ने पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, और इमरान खान ने 17 अगस्त 2017 को वजीर आजम का ओहदा संभाला। बात और वजीर आजम 2017 तक 2022, मुआशियत, बरामद, कर्जे, तवाज़ुन और अदायगी और ऐसे बहुत सारे माहौलियाती इस्तेहकाम के मसाइल इनके दौर में नुमाया रहे। खारजा पॉलिसी पर परदेस ममालिक के साथ ताल्लुकात और ख़ास तौर पर अफ़गान हुकूमत, हाल ही में पाकिस्तान का करतार को कोविड-19 में वबा के दौरान हुकूमती रद्द-ए-अमल, ओहदा वज़ीर आज़म से बर्खास्तगी। 10 अप्रैल 2022 की पार्लियामेंट में इन्होंने बेएतमादी के वोट के जरिए वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। ये वो पाकिस्तानी पहले वजीर आजम थे जिनको इस तरह हटाया गया इनके ओहदे से। लेकिन सियासी तौर पर वो अब भी अहम कुव्वत है। इनकी जमात और हमायती अब भी मौजूद है। खुसूसियत और मबशत आवाम के दिलों में वो बेहद मकबूल है, और इनके लिए बेहद मोहब्बत है। आजकल की नौजवान नस्ल इनको बेहद मोहब्बत करती है, और इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शायद इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है आजकल की नौजवान नस्ल को वो बहुत पसंद है। इस वजह से, या फिर उनके बोलने का तरीका इतना खूबसूरत है, अदायगी का तरीका इतना खूबसूरत है कि लोगों के दिलों में, खासकर नौजवान नस्ल के दिलों में वो घर बना चुके हैं, और वो अपने ओहदे के हट जाने के बावजूद भी अभी भी लोगों के दिलों में बसते हैं, और उनका प्यार भी है। हालांकि इन पर मुल्क में दहशतगर्दी करवाने, 9 मई के केसेस और इस तरह के दूसरे केसेस के हवाले से काफ़ी तोशाखाना के केसेस जो बड़े बड़े हैं, फिर भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के लिए वो लोग इनकी सियासत नहीं देखते, बल्कि नौजवान नस्ल सिर्फ उनकी अदायगी और पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो नाजरीन, आपको कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, खासकर इमरान खान साहब के बारे में? हमें DM ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली कहानी से हम आपको बाखबर कर सकें। शुक्रिया।